बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ वो है एक कॉमन प्रैक्टिस है बहुत सारे लोगों की, जो उनको इल्म ही नहीं है कि हम करते क्या है। कॉमन प्रैक्टिस में हमारे माशरे में अच्छी चीज़ें वैसे ही कम होती हैं और हमेशा कह लें कि दूसरी जो गलत बातें वो ज़्यादा होती हैं। कॉमन प्रैक्टिस में हमारे ये है कि एक हम तनकीद बहुत करते हैं। हमने पहले तैयार किया होता है कि तनकीद करनी है, फिर बात सुनते हैं, फिर दलाइल जो है ना वो अपने दिमाग में इकट्ठे करते हैं। सारी कंप्यूटर में आपकी जितने भी वो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो इकट्ठी होके एक नतीजा तन आपको एक चीज़ देती हैं और आप वो बजरिए अपने कलाम डायलॉग वो डिलीवरी दे देते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि कातल का भी तो वकील होता है ना। वो वकील क्या करता है, वो वकील पहले पैसे लेता है या बात उससे उसके करके कहता है केस में लड़ूंगा, इतने पैसे लूंगा। अच्छा जी, अब क्या करना है? वो अब कहता है कि अब मुझे आप हक़ो सचो सो जो जो बात है, जो जो सिचुएशन है वो आप मुझे बताएं, ताकि मैं मकतूल पार्टी के पास जब भी उसके साथ जिरा करूं, मैं उसके वकील के साथ जज के सामने उसको मैं ज़ेर कर सकूं, उसको मैं लिटा सकूं, उसको मैं भिगा सकूं और मैं केस विन कर दूंगा। पता तो उसे होता है कि भाई ये मैं कातल का वकील हूँ, इसलिए उसने पैसे भी ज़्यादा मांगे होते हैं। यही कुछ सिचुएशन हमारे माशरे में है कि हम जो है ना वो ऐसी बात जो हम निकालते हैं जिस वजह से हम कोई पोजीशन जो है ना विन कर जाएं और अगले को ज़ेर कर दें। वो हमारे अंदर नेगेटिविटी के जितने भी एलिमेंट्स जो अलग अलग बिखरे होते हैं, हम उन्हें फिर एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं और उसको हम फिर बनाते हैं दलील। दलील को फिर और दलील, फिर वो दलाइल बना के हम अपना काम करते हैं। कोई भी बंदा एक एहसन तरीके से काम करता है, वो किसी महफिल में आपके जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ पे उसके काम की तारीफ हो रही है। आपने क्या किया, ये नहीं कि उसके कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, उसके फॉल्ट्स नहीं होंगे, उसकी कोई गलतियाँ नहीं होंगी, उसमें काम में खामियाँ नहीं होंगी। तो ज़ाहिर है आप तो एक वकील का किरदार अदा कर रहे हैं ना। आपके अंदर वकील जो है वो ये कह रहा है कि मैंने इसके खिलाफ जो है ना वो होना है। अच्छा, ये भी नहीं एक बंदे के खिलाफ होता है आदमी, ये एक फितरत फिर आदमी की बन जाती है, आहिस्ता आहिस्ता फितरत बन जाती है। वो हर वक्त हर महफिल में हर काम में वो अक्सर पेशतर यही काम करेगा। क्या कि उसको पता लग जाए कि ये काम जो है महफिल में हो रहा है, तो वो उससे पहले ही यानी वो काम होना है या एक मफरूज़ा ले ले, या वहाँ पे जब जाए तो वो देखे कि ये बातें हो सकती हैं, या ये बंदा आया इसकी ये बातें पहले भी हो रही हैं, अब भी हो सकती हैं। वो उसके खिलाफ दलाइल या कोई ऐसा मामला जो है ना वो अपने कलेक्ट कर लेगा, कलेक्ट करके वो वहाँ पे आ जाएगा। जो ही उस बंदे की अभी तारीफ या उस काम की तारीफ या उस इलाके की तारीफ शुरू ही हुई है, तो वहाँ पे वो अपना काम कर दिखाएगा। वो सारी चीज़ें खोल के वो सामने रख देगा कि भाईजान ये देखें, ये देखें, ये खामियां हैं, ये खामियां हैं, ये खामियां। इसकी मिसाल मैं छोटी सी देता हूँ कि किसी महफिल में अब आपका बच्चा तो नहीं है, आपके बच्चे अगर पढ़ लिख गए हैं, वो आगे चले गए हैं, तो या बच्चे आपके बहुत छोटे हैं, आप उस कंडीशन में अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको बच्चों का मुकाबला नहीं हो रहा, जो आके बंदा किसी बच्चे की कामयाबी की तारीफ करता है। मिसाल के तौर पे मैट्रिक का बच्चा है या एफएससी का बच्चा है, उन्होंने बड़े मार्वलस नंबर जो है ना वो लिए, और वो आके वो बताता है कि जनाब उस फलां के बच्चे ने इतने मार्वलस नंबर, बहुत क्लास के नंबर जो है ना वो ले लिए। अब वो आपका बच्चा तो उस स्टेज पे नहीं है, या आगे निकल गया है तो या पीछे है, बहुत अभी स्कूलिंग में है। इसके बावजूद आपको एक चीज़ ऐसी अंदर से तंग करती है, क्योंकि आपकी आदत तंग करती है कि इसके जनाब वो पॉजिटिविटी में मुझे हजम नहीं हुई, मैंने वो सुननी नहीं, तारीफ नहीं सुननी मैंने कोई ना कोई बात जो है ना और साथ लेके आनी। वो कोई ना कोई और कोई मिसाल ऐसी दे देगा जिसका उसके साथ कोई तल्लक है या नहीं है, वो उसने उस केस को जो सुना है या तारीफ सुनी है वो उसको नॉलीफाई करने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पे वो ये कहेगा कि जो उनके पास तो सोर्सेज ही इतने ज़्यादा है, वो तो बच्चे को जनाब घर पे उन्होंने सुबह दोपहर शाम मुख्तलिफ किस्म के टीचर लगाए हुए हैं, वो इतना पैसे खर्च करते हैं, तो इतने पैसे खर्च करके भी अगर इतने नंबर नहीं आने तो फिर क्या फ़ायदा था? उसे तारीफ हज़म नहीं ना हुई, उसने दूसरी तरफ से वो पूरा रगड़ा लगा दिया, उस तारीफ को रगड़ा लगा दिया। अब यहाँ पे जो मैं बात आपको पिन पॉइंट करने लगा हूँ
कि वो आदमी जो है वो उस बंदे को जानता ही नहीं। जिस बंदे के बच्चे की तारीफ जो है वो आपके पास कोई आके कर रहा है या उसके पास कोई आके कर रहा है, वो उसे जानता ही नहीं है कि वो बच्चा कौन है, किस फैमिली से ताल्लुक रखता है, वो आदमी कौन है, जिसका बेटा या बेटी है, जिसकी जो तारीफ इस महफिल में हो रही है या उस शख्स के पास हो रही है, उसे जानता ही नहीं है। लेकिन उसकी हैबिट है कि वो सुन नहीं सकता, पॉजिटिव चीज़ किसी के बारे में सुन नहीं सकता, वो उसको नोटिफाई करता है, उसके पास दलीलें हैं, उसके पास बहुत सारे और मामलात हैं। वो आजकल कौन सा मसला है जी कि 5 नंबर लग जाते हैं, पेपरों में नंबर लग जाते हैं। वो कहता भाई नहीं ऐसा हो सकता या ऐसा नहीं हुआ, वो कहता अब दूसरी दलील यार। और ये ऐसी दलील है जिसपे वो सबको खामोश करने की ऐसे लोग कोशिश करते हैं। यार पाकिस्तान केड़ा काम नहीं होता, चलो पाकिस्तान में हर काम हो जाता है। आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास अप्रोच होनी चाहिए। अब वो सामने वाला बंदा जो है ना, उसकी वो अलग फिल्में चलनी शुरू हो जाती है। वो कहता यार बात मैं कुछ करने आया था, ये कुछ कर रहा है, ठीक कर रहा होगा, पाकिस्तान में हर काम हो जाता है। आदमी को वो दिल नहीं भी मानना होता तो वो चुप हो जाता, वहाँ पे उसके पास दलाइल नहीं है, क्योंकि अब वो दूसरी तरफ चल पड़ा है कि पाकिस्तान में कौन सा काम है जो नहीं होता। वो फिर उसने और फाइलें अपनी रखी होंगी, वो मिसालें दे जाएगा, ये देखो हुआ, ये देखो हुआ, ये देखो हुआ। उसमें ज़्यादातर पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस की ज़्यादातर एग्जाम्पल जो है ना वो इन्होंने अपनी रखी होती हैं। वो बार बार जो है ना वो कोट कर देते हैं, जिसका उस बंदे के पास जवाब नहीं होता। जब जवाब नहीं होता तो वो खामोश हो जाता। वो कहता यार मैं किस गलत बंदे के पास आ गया हूँ तारीफ करने के लिए। मकसद ये है, ये दोनों के लिए मैसेज है। एक तो उस शख्स के लिए मैसेज है जो हर बात को ये अनजाने में या जानते हुए, दोनों सूरतों में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना किसी की पॉजिटिविटी, तो यार ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। आप एक ज़हनी मरीज़ हैं, आप अपना इलाज करवाएं, किसी साइकियाट्रिस्ट से इलाज करवाएं। अगर उससे नहीं इलाज करना, मुफ्त इलाज करना है, तो मुफ्त इलाज ये आप अपना खुद करें। वो फिर ये है कि एक्सरसाइज करें, अपना मुंह बंद रखें। अगर आप किसी की अप्रिसिएशन नहीं कर सकते, किसी की अप्रिसिएशन सुन नहीं सकते, पॉजिटिव रिमार्क सुन नहीं सकते, पॉजिटिविटी उसकी नहीं सुन सकते, तो फिर कम से कम ऐसा करें कि अपनी नेगेटिविटी भी तो हाईलाइट ना करें, वो अंदर से नेगेटिविटी को कंट्रोल करने की एक्सरसाइज शुरू कर दें। जो आपके अंदर से एकदम से तनकीद जो है ना वो बुरी निकलती है, वो नफ़रत निकलती है, उसे ही रोक लें, उसे ही स्टॉप कर लें कि नहीं यार इसको मैंने आगे नहीं जाने देना। बस ना करो उसकी तारीफ, ना उसकी हाँ में हाँ मिलाओ, लेकिन अपने अंदर से भी जो एक चीज़ निकलती है, बुरी चीज़ निकलती है, उसे रोक लो, उसे रोकना शुरू कर दो। और एकदम से फिर भी नहीं रुकेगी, थोड़ी निकलेगी, फिर थोड़ी निकलेगी, फिर थोड़ी निकलेगी। आप जो हमेशा मैं कहता हूँ अपनी डायरी पे नोट करें कि जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं करने जा रहा हूँ, और रात जब हो तो क्या मैंने उस पर अमल किया। फिर आप पूरी अपना पूरे दिन की हिस्ट्री जो है ना वो आप उसे देखें, रिव्यू करें, क्या मैंने ऐसा किया। जवाब अगर यस है तो वेरी गुड, अगर थोड़ा सा परसेंटेज में आपने किया है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट उससे इम्प्रूव करें, फिर नेक्स्ट इम्प्रूव करें, अल्टीमेटली ये ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये तहैया कर लेंगे तो इसी में आपकी सक्सेस है, क्योंकि पूरी दुनिया की कामयाबी या पूरी दुनिया के जो माहौल हैं वो इसी तरफ जा रहे हैं। पहले ये नहीं कि नहीं थे, अब भी हैं, लेकिन कुछ वक़्त ऐसे होते हैं, कुछ एराज़ ऐसे होते हैं, कुछ सदियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कंसंट्रेशन उस पे ज़्यादा हो जाती है। अब ज़रा इन चीज़ों पे कंसंट्रेशन जो है वो सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा हो गई। तो लिहाज़ा आप ऐसे कामों से हाइलाइट होने से बचें कि लोग आपको बुरा कहें, माशरे में आपको बुरा समझा जाए, घरों में आपको बुरा समझा जाए। तो इस चीज़ को आप अपना ज़रा मद्देनज़र रखते हुए अपना रिव्यू कीजिएगा। और दूसरे बंदे के लिए ये मैसेज है, जो बंदा अगर पैगाम लेके जाता तो जहाँ उसे बिल्कुल बाउंस मिलता है नेगेटिव रिमार्क्स का, तो परेशान ना हो। आइंदा कोशिश करे कि उससे अवॉइड करे, उसके पास जाए ही ना, या ऐसे लोगों के पास जाए ही ना। एक दफ़ा जाए उसके बाद ना जाए, क्योंकि ये अगर कहना कि अगले बंदे को आप रिमार्क्स भी बुरे दे रहे हो, यानी उससे लेके आए हो रिमार्क्स बुरे और आप भी फिर उसे बुरे दे रहे हो, तो बंदा नहीं ठीक, तो फिर जा भी उसके पास रहे हो। तो लिहाजा ये आपको भी आदत जो है ना वो जो दूर करना पड़ेगी दूसरे कैटेगरी वाले लोगों को, कि वो फिर ऐसे लोगों के पास मत जाएं, मेल जोल मत रखें, क्योंकि वो नेगेटिविटी ट्रांसफ़र होती है, महफ़िलों में बैठे हुए ट्रांसफ़र होती है। आप वाक़या नहीं भी शेयर करेंगे, खामोश रहेंगे, फिर भी आपको रेडिएशन जो ट्रांसफ़र होंगी और आप में कुछ ना कुछ उसका असर आएगा। अब तक इतनी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।